हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी डिवोटीज का स्वागत है आज की कक्षा में। तो भागवतम का जो कथा रूप है उसका सेशन है ये, और आज हम पढ़ेंगे चौथे स्कंद से। टाइटल है ध्रुव महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वतीं व्यासन् ततो जयमुदीरये। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम् तन्नमामि हरिं परम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतयुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। चौथा स्कंद ध्रुव महाराज। ब्रह्मा जी के कुछ पुत्रों ने नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था, जैसे चतुष्कुमार, नारद मुनि, ऋभु, हंस, अरुणी तथा यति। ब्रह्मा जी से ही अधर्म का जन्म हुआ और उसने अपनी बहन मृषा यानी कि झूठ से विवाह किया। उन दोनों से दंभ यानी पाखंड और माया यानी कि छल का जन्म हुआ। उन्होंने इन दोनों को निसंतान निऋत्री नामक असुर को गोद लिया। गोद सॉरी दे दिया, लिया नहीं दे दिया। असुर को गोद दे दिया। दंभ तथा माया से लोभ और निकृति यानी कि धूर्तता का जन्म हुआ, और इन दोनों द्वारा क्रोध तथा हिंसा यानी कि द्वेष का जन्म हुआ। क्रोध और हिंसा द्वारा कली और उसकी बहन दुरुक्ति यानी कि कठोर वचन का जन्म हुआ। कली और दुरक्ति ने मृत्यु और भीति यानी कि भय को जन्म दिया। इन दोनों के संग से यातना यानी कि अत्यधिक कष्ट और निरय
यानी कि नरक का जन्म हुआ। इन सब संतानों को प्रलय का कारण माना जाता है। स्वयंभुव मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक दो रानियां थी, परंतु वे सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बिठाकर उसे पुचकार कर सहला रहे थे। यह देखकर सुनीति का पुत्र ध्रुव भी अपनी पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगा, परंतु राजा ने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। यद्यपि राजा अपने दोनों पुत्रों से समान प्रेम करते थे, लेकिन सुरुचि की उपस्थिति में वे उसकी प्रसन्नता के अनुरूप व्यवहार करना चाहते थे। सुरुचि इसे समझ गई। उसका मन पहले से ही ध्रुव के प्रति द्वेष से भरा हुआ था और उसने अपने पति के इस पक्षपाती व्यवहार का अनुपयुक्त लाभ उठाया। आखिर सुरुचि स्त्रियोचित दुर्बलता से मुक्त नहीं थी। अभिमानवश वह इस प्रकार बोलने लगी जिससे पिता और पुत्र दोनों उसे सुन सके। हे पुत्र ध्रुव, तुम इस राज सिंहासन अथवा अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। हालांकि तुम भी राजा के ही पुत्र हो, परंतु तुमने मेरे पेट से जन्म नहीं लिया है पिता की गोद में बैठने के लिए। यही तुम्हारी अयोग्यता है। शायद तुम अपने पिता की दो रानियों के बीच भेदभाव से अनजान हो, परंतु मैं तुम्हें बता दूं कि पिता की गोद प्राप्त करने के तुम्हारे प्रयास अंततः विफल होंगे। और यदि तुम सिंहासन पर बैठने के लिए इतने उत्सुक हो, तो पहले तुम्हें तपस्या द्वारा भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा। उनकी कृपा से कदाचित तुम्हारा अगला जन्म मेरे गर्भ से हो जाए। जिस प्रकार छड़ी द्वारा प्रहार किए जाने पर सांप क्रोधवश गहरी गहरी सांसें लेने लगता है, अपनी विनम्रता के कठोर वचनों से मर्माहत ध्रुव गहरी गहरी गरम गरम सांसें लेने लगा। उसका क्रोध अपनी सीमाएं पार कर गया। उसे यह देखकर और अधिक दुख हुआ कि उसके पिता चुपचाप बैठे हुए पूरा दृश्य देखते रहे और अपनी माता के क्रूर शब्दों का जरा भी विरोध नहीं किया। तेज कदमों से महल से बाहर निकलकर ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा। क्रोध से ध्रुव के होठ कांप रहे थे। जब सुनीति ने बिलख कर अपने पुत्र को रोते हुए देखा, उसने तुरंत उसे पुचकारा और उसे गोद में उठा लिया। जिन दासियों ने सुरुचि के क्रूर शब्दों को प्रत्यक्ष सुना था, उन्होंने सुनीति के पास आकर सारा हाल कह सुनाया। सुनीति का मन दुख की पीड़ा से संतप्त हो उठा। उसके लिए वह अपमान असहनीय था और वह मानो जंगल की अग्नि में फंसे पशु के समान जलने लगी। रह रहकर उसने अपनी सोतन के शब्दों पर विचार करते हुए सुनीति का कमल जैसा सुंदर मुख निस्तेज हो गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसकी श्वास गति तेज हो चुकी थी और एक क्षण ठहर कर वह विचार करने लगी, इस परिस्थिति में क्या किया जाए। कोई उपाय ना देखकर अंततः उसने कहा, ध्रुव, तुम दूसरों के अहित की कामना मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है, वह स्वयं कष्ट उत्पन्न करके अपना आहित अहित करता है। ठीक है। अब यहाँ से हमें देखो दो चीजें, दो शिक्षाएं हैं सीखने वाली। एक तो जो स्टेप मदर है, उनका जो बर्ताव था महाराज ध्रुव के प्रति, तो बच्चे जो होते हैं, कहते हैं ना सबके सांझे होते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को किसी के बच्चे के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। हालांकि वो उसकी सोच का बच्चा ही भले ही क्यों ना हो किसी का, लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए। दूसरी शब्द जो यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी कि ध्रुव महाराज जी की जो रियल रियल माता है सुनीति, उनकी भी तो सोच है ना वो, लेकिन उनका व्यवहार देखो उनके प्रति। वो अपने बच्चे को प्यार किया, पुचकारा, गोद में उठाया, दुलार वगैरह कर कर उसको क्या समझा रही है, दूसरों के अहित की कामना कभी मत करना बच्चे, कभी किसी दूसरे का बुरा मत सोचना, इस चीज की कभी आशा मत करना। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है ना, वो खुद कष्ट उत्पन्न करके अपना ही अहित करता है। तो दूसरों का भला, सॉरी, बुरा करके हमारा कभी भी भला होने वाला नहीं है। यहाँ से हमें सुनीति के चरित्र से ये शिक्षा सीखने को मिलती है। बेटा, तुम्हारी माँ सुरुचि ने जो कुछ भी कहा है वह सही है। तुम्हारे पिता तो मुझे अपने महल की एक दासी भी नहीं समझते, फिर पत्नी मानना तो बहुत दूर की बात रही।
उन्हें इस बात पर लज्जा आती है कि उन्होंने मुझसे विवाह किया। इसलिए यह सत्य है कि तुम्हारा जन्म एक अभागी स्त्री के गर्भ से हुआ है। हालांकि तुम्हारी सुतेली माँ के वचन कठोर हैं, लेकिन वे सत्य हैं। इसलिए यदि तुम्हारे मन में अपने पिता के सिंहासन पर बैठने की थोड़ी सी भी इच्छा है, तो तुम्हें अपने द्वेष को त्याग कर तुरंत उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी माँ ना, जो सौतेली माँ थी, उन्होंने क्या सिखाया, क्या बोला था कि आप जाओ भगवान नारायण को जाके पहले प्रसन्न करो, अपनी तपस्या करो जाकर। तो इस वे में तो वो कह रहे हैं जो आपको उपदेश दिया है आप उसको पालन करो, भक्ति करो भगवान जी की। बिना समय गवाए तुम भगवान नारायण के चरण कमलों का भजन आरंभ करो। उन्हीं की कृपा से तुम्हारे प्रपितामह ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना कर पाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे दादाजी स्वयंभू मनु ने भी भगवान की आराधना करके ही समस्त भौतिक सुख और परम मुक्ति प्राप्त की थी। हे पुत्र, भक्तों के प्रति भगवान का हृदय सदा दया से भरा हुआ होता है। इसलिए तुम उन्हें ही अपने हृदय में धारण करो और एकाग्रचित्त से उनकी भक्ति में संलग्न हो जाओ। तुम्हारी व्यथा को दूर करने के लिए मुझे भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई दिखाई नहीं देता। चाह कर भी मैं तुम्हारी सहायता करने में अक्षम हूँ। इसलिए भगवान के पास जाओ पुत्र, क्योंकि उनके हृदय में करोड़ों माताओं से भी अधिक ममता भरी हुई है। जब भक्त की सहायता में अन्य सब विफल हो जाते हैं, तो केवल भगवान ही सहायता करते हैं। सुनीति के शब्दों पर ध्यान पूर्वक मनन करके ध्रुव ने तुरंत घर त्याग दिया और वन की ओर निकल पड़ा। जब नारद मुनि को ध्रुव के कार्यों तथा उसकी दृढ़ता का समाचार मिला, तो वे विस्मित रह गए और वन में बालक से मिलने का निश्चय किया। ध्रुव के सम्मुख प्रकट होकर नारद मुनि ने अपने शुभ हस्तों से उसके सिर को स्पर्श किया और कहा, क्षत्रियों की यह वृत्ति कितनी अद्भुत है। अपने सम्मान पर हुए हल्के से वार को भी वे सहन नहीं कर सकते। प्रिय ध्रुव, अभी तो तुम छोटे हो और तुम्हारी उम्र तो खेलने खाने की है। चूंकि बच्चों का सम्मान अपमान का ज्यादा ज्ञान नहीं होता, बच्चों को सम्मान अपमान का ज्यादा अधिक ज्ञान नहीं होता, और तुम अपनी सौतेली माँ के कठोर शब्दों द्वारा इतना अपमानित क्यों अनुभव कर रहे हो? बस चाहे उसने तुम्हारा अपमान भी क्यों ना किया हो, किंतु फिर भी तुम्हें उद्विग्न नहीं होना चाहिए। इस संसार में अपना पराया का यह द्वंद्व तो भगवान की माया शक्ति का ही एक रूप है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे पूर्व कर्मों के फल होता है, और इसलिए हम उसे भगवान की कृपा मानकर हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। अपनी माता के निर्देशानुसार तुमने भगवान की कृपा प्राप्त करने हेतु योग पद्धति का पालन करने का निश्चय किया है, परंतु मेरे मतानुसार सामान्य पुरुषों के लिए भी यह पद्धति सरल नहीं है। फिर एक बालक के लिए तो क्या कहना। अनेक जन्मों तक प्रयास करने के बाद भी महान ऋषि मुनि इसमें असफल रहे हैं। इसलिए मेरा कहना मानो, तुम अभी घर वापस लौट जाओ। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम चाहो तो ध्यान योग की इस पद्धति को सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे नारद मुनि जो है वो खुद बोल रहे हैं कि ध्यान योग की जो पद्धति है ये सरल नहीं है ना? आपने कौन सी पद्धति का चूज कर रहे हो आप? योग योग पद्धति को, जो कि ये सरल नहीं है। तो उस युग की बात है, वहां पे सरल नहीं था, तो कलयुग में सरल होगा क्या भला? प्रोसेस नहीं होगा ना। हमारे लिए भी सरल नहीं है, किसी के लिए भी सरल नहीं है। ध्रुव, व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी सुख दुख आए उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। केवल इतना करने से वह अज्ञानता के अंधकार को सरलता से पार कर सकता है। नारद मुनि वहां पर भगवान की इच्छा से आए थे। उनका उद्देश्य था ध्रुव को दीक्षा देना, परंतु उससे पहले नारद मुनि अपने शिष्य के अटल निश्चय और खरेपन की परीक्षा लेना चाहते थे। गुरु का यही कर्तव्य है। नारद मुनि के उपदेशों को सुनकर ध्रुव ने कहा, हे महामुनि, निश्चित ही आपके उपदेश भौतिक जीवन में व्यथित लोगों के लिए हितकारी हैं। इनके पालन द्वारा वे मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मैं पूरी तरह अज्ञानता में डूबा हुआ हूँ और इसलिए आपके ये उपदेश मेरे दिल तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आपके उपदेशों को ना मानना मेरी धृष्टता है, परंतु चूंकि मेरा जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ है, इसलिए मैं इसे अपना दोष नहीं मानता। मेरा चित्त एक मिट्टी के घड़े जैसा है, एक बार टूटने पर उसे किसी भी रीति द्वारा पुनः नहीं जोड़ा जा सकता। अपनी विमाता के तीक्ष्ण बाण जैसे शब्दों से मेरा हृदय छलनी हो गया है। अभी मेरे
मन में उसका प्रतिशोध लेने का अतिरिक्त कोई अन्य विचार ठहर ही नहीं रहा है। इसलिए मैं आपके सद उपदेशों का लाभ नहीं ले सकता। ये उपदेश ब्राह्मण वृत्ति के व्यक्तियों के हितकारी के लिए है। मैं तो एक ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसे इस संसार में आज तक किसी ने प्राप्त ना किया हो। मेरे पिता, दादा अथवा परदादा ने भी नहीं। इसलिए कृपया केवल मुझे उसी पथ का उपदेश दीजिए, जिस पर चलकर मैं अपने इस कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। हे नारद जी, आप सूर्य के समान सबका कल्याण करने के लिए सर्वत्र विचरण करते हैं। कृपया मुझ पर दया करके इस इच्छा पूर्ति में मेरी सहायता करें। ध्रुव के वचन सुनकर नारद मुनि का हृदय उसके प्रति करुणा से भर गया। उस पर दया दिखाते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी माता सुनीति ने तुम्हें भगवान नारायण की भक्ति करने का उपदेश दिया है। तुम्हारे लिए वही मार्ग सर्वथा उपयुक्त है। यहाँ तक कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले लोगों को भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के चरण कमलों की उपासना समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। हे वत्स, तुम्हारा मंगल हो। तुम यमुना नदी के तट पर स्थित मधुवन में जाओ। वहां रहने मात्र से व्यक्ति भगवान के सानिध्य का अनुभव कर सकता है। प्रतिदिन 3 बार नदी में स्नान करो और अष्टांग योग के नियमों का पालन करते हुए तप करो। कुछ ही समय में अपनी प्राण वायु, मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके तुम समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो जाओगे, और इस प्रकार तुम्हारा मन अविचल भाव से भगवान का चिंतन कर पाएगा। भगवान के भक्त निरंतर भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे और सौम्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, और भगवान भी अपने भक्तों को सब वरदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान का वह रूप नव यौवन से भरपूर तथा दोष रहित है। उनके नेत्र तथा होंठ उदित होते हुए सूर्य के समान लालिमा युक्त हैं, और वे अपनी शरण में आए जीवों को आश्चर्य देने के लिए आतुर रहते हैं। उनके चरण कमलों के नाखून रत्नों के समान आएगा यहाँ पे, रत्नों के समान जगमगाते हैं। वे सदैव शांत चित्त, सौम्य तथा अनुद्विग्न रहते हैं। उनका सुंदर स्वरूप मन तथा आंखों को प्रमुदित करने वाला है। सच्चे योगी अपने हृदय रूपी कमल आसन पर खड़े भगवान के दिव्य रूप का अबाध चिंतन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अति शीघ्र समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त होने के लिए निरंतर भगवान के इस सर्व मंगलकारी रूप पर ध्यान लगाए। हे पुत्र, तुम ध्यान के साथ इस द्वादश अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप भी करना। जो व्यक्ति 7 दिनों तक ध्यान पूर्वक इस मंत्र का जप करता है, वह आकाश में उड़ रहे सिद्धों को देख सकता है। तुम भगवान की एक मूर्ति बनाओ और इस मंत्र का जप करते हुए तथा शास्त्रों के नियमानुसार समय, स्थान और उपलब्ध सुविधाओं तथा असुविधाओं का विचार रखकर उनकी पूजा करो। तुम शुद्ध जल और सहजता से प्राप्त होने वाले फल, फूलों और सब्जियों का उनको भोग लगाना, और यदि संभव हो सके तो उन्हें तुलसी चढ़ाना, क्योंकि तुलसी उन्हें अत्यंत प्रिय है। उपलब्ध होने पर तुम उन्हें कोमल घास, फूलों की कलियां और वृक्षों की छाल भी अर्पित कर सकते हो। वन में रहते हुए व्यक्ति बालू और पानी को मिलाकर मूर्ति का निर्माण करके उपर्युक्त विधि द्वारा उसकी आराधना कर सकता है उनकी आराधना कर सकता है, और यदि यह भी संभव नहीं है तो वह अपने मन में उनकी पूजा कर सकता है। हे ध्रुव, अर्च विग्रह की आराधना तथा इस मंत्र का जप करने के अतिरिक्त तुम भगवान की उन दिव्य लीलाओं का चिंतन भी करना, जिन्हें वे अपने विभिन्न अवतारों में करते हैं। जो व्यक्ति गंभीर पूर्वक सच्चे हृदय से अपने मन, वचन तथा शरीर को भगवान की भक्ति में नियुक्त करता है, वह निश्चित ही भगवान की कृपा प्राप्त करके मनवांछित फल पाता है। यह उपदेश सुनकर ध्रुव ने अपने गुरुदेव नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उन्हें प्रणाम किया। वहां से वे मधुवन की ओर चल पड़े, जो सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के पद चिन्हों से सुशोभित रहता है।
महाराज उत्तानपाद का समाचार जानने के लिए नारद मुनि ने उनके महल में जाने का निश्चय किया। राजा द्वारा यथोचित आदर सत्कार तथा आसन प्राप्त करके नारद मुनि ने पूछा, हे राजन, तुम्हारा चेहरा कुम्हलाया हुआ प्रतीत होता है कि लंबे समय से आप किसी एक विषय पर विचार कर रहे हैं। वह क्या बात है? क्या अपने राज कर्तव्यों का निर्वाह करते समय आपके सम्मुख कोई बाधा आ खड़ी हुई है? राजा ने उत्तर में कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपनी दूसरी पत्नी से अत्यधिक आसक्ति के कारण मैं इतना निष्ठुर हो गया कि मैंने अपने 5 साल के बच्चा और उसकी माता का त्याग कर दिया। मेरा पुत्र ध्रुव एक महान आत्मा है और उसका मुख मुख कमल जैसा सुकोमल है। उसकी दुर्दशा का स्मरण करके मेरा चित्त चिंता और असीम दुख से पीड़ित हुआ जा रहा है। मालूम नहीं वो अभी कहाँ पर है। वह भूख प्यास से बहुत थक गया होगा। उसने वन में सोते समय कहीं उसको भेड़िए ना खा जाए। हाय, मेरा हृदय कैसा पत्थर का बना है। स्नेहवश वो मेरी गोद में बैठना चाहता था, परंतु अपनी पत्नी का गुलाम होने के कारण मैंने उसकी पूरी उपेक्षा कर दी। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, आप अपने पुत्र की चिंता ना करें। वह भगवान द्वारा पूरी तरह से संरक्षित है। यद्यपि आप इस तथ्य से अनजान हो, परंतु उसकी ख्याति इस समय त्रिलोक में फैल चुकी है। आपका पुत्र ऐसे अद्भुत कार्य करेगा जिसे आज तक कोई भी महान राजा अथवा ऋषि नहीं कर पाया है। अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करके वह शीघ्र ही यहाँ लौट आएगा। राजन, ऐसे यशस्वी पुत्र का पिता होने के कारण आपका यश भी संपूर्ण विश्व में फैल जाएगा। नारद मुनि के वचन सुनकर उत्तानपाद ने अपनी राजसी कार्यों का लगभग परित्याग कर दिया और केवल ध्रुव को ध्रुव इसी बीच मधुवन पहुंचकर ध्रुव ने यमुना नदी में स्नान किया और पहली रात्रि उपवास रखा। तत्पश्चात उसने अपने गुरु नारद मुनि के निर्देशानुसार भगवान नारायण की पूजा सेवा आरंभ की। पहले महीने में ध्रुव ने हर तीसरे दिन केवल फल और जंगली बेर ही खाए। दूसरे महीने में हर छठे दिन सूखी घास और पत्ते खाए और तीसरे महीने हर 9वें दिन बस थोड़ा सा पानी पिया। इस प्रकार उसका चित्त भगवान का भजन करते हुए पूरी तरह से उनके स्मरण और चिंतन में लीन हो गया। चौथे महीने ध्रुव ने श्वास क्रिया को सिद्ध कर लिया और 12 दिनों में केवल एक ही बार सांस लेकर अपने प्राणों को धारण करने लगा। 5वें महीने में उन्होंने अपनी श्वास पर इतना नियंत्रण प्राप्त कर लिया कि वे भगवान पर ध्यान करते हुए एक पैर पर विचल खड़े रहते। इस प्रकार ध्रुव ने संपूर्ण जगत के आश्चर्य परम भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया। फलस्वरूप तीनों लोक कांप उठे। भगवान के संग के कारण ध्रुव लगभग उन्हीं के समान महान और शक्तिशाली बन चुका था। उसके पैर का अंगूठा पृथ्वी पर इतना दबाव डाल रहा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसी प्रकार डगमगा गया जिस प्रकार नौका पर सवार हाथी अपनी प्रत्येक हलचल से नौका को डांवाडोल कर देता है। यद्यपि ध्रुव का शरीर छोटा सा था, परंतु चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट कर रखने वाले भगवान उसके शरीर में निवास कर रहे थे, उसके शरीर का भार बढ़ गया। ध्यान में पूरी तरह से विभोर ध्रुव ने जब अपने शरीर के छिद्रों को बंद किया तो संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। परिणाम स्वरूप देवताओं की सांसें घुटने लगी और बेहाल होकर उन्होंने भगवान की शरण ली। ऐसा नहीं है कि ध्रुव भगवान में विलीन होकर अपना व्यक्तिगत अस्तित्व खो बैठे थे, अपितु शुद्ध भक्ति भाव से उनकी तपस्या ने भगवान को इस प्रकार आकर्षित किया कि ध्रुव के शरीर माध्यम से भगवान की असीमित शक्तियों का प्रदर्शन होने लगा। देवताओं की याचना सुनकर भगवान ने उत्तर दिया, हे देवगणों, भयभीत मत हो। स्वस्थ प्राणियों को पीड़ित करने वाला यह वायु अवरोध ध्रुव महाराज की घोर तपस्या का परिणाम है। वे पूरी तरह से मेरे विचारों में निमग्न है। मैं अब जाकर उसकी तपस्या को रोक दूंगा और इस प्रकार से तुम सभी इस आपदा से मुक्त हो जाओगे। भगवान ने आश्वासन प्राप्त करके सब देवताओं ने
उन्हें प्रणाम किया और अपने अपने घर लौट आए। तत्पश्चात भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर ध्रुव अपने प्रिय भक्त ध्रुव को देखने के लिए मधुवन पहुंचे। उस समय ध्रुव के अंतकरण से भगवान की वह छवि सहसा लुप्त हो गई जिस पर वे ध्यान कर रहे थे। अत्यंत खिन्न होकर उन्होंने ऐसे अपनी आंखें खोली और देखा कि भगवान सामने वहीं पर खड़े हैं, जिनके सुंदर रूप पर वे अपने चित्त में ध्यान कर रहे थे। अपने सम्मुख उन भगवान को देखकर ध्रुव का हृदय दिव्य भावनाओं से ओत-प्रोत हो उठा और तुरंत भूमि पर एक डंडे के समान गिरकर उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। ध्रुव भगवत प्रेम के गहन सुख में डूब गए। वे भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो अपनी आंखों से उन्हें पी जाएंगे। मुख के समान चरण कमलों को चूम लेंगे और भुजाओं से उनका आलिंगन कर लेंगे। भगवान के उस रूप को देखकर उनके मन में उपयुक्त प्रार्थनाओं से भगवान की स्तुति करने की तीव्र उत्कंठा हुई। परंतु वह अभी बालक ही था। उसे भाषा और व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं था। अपनी इस लालसा को पूरी करने का कोई साधन ना देखकर ध्रुव का मन निराश हो गया। परंतु भगवान तो प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमप्पोहनै च। है ना? भगवान गीता में बोलते हैं कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वास करता हूँ, परमात्मा रूप में। परंतु भगवान तो प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। वे ध्रुव के भावों तथा उसकी उलझन भरी परिस्थिति से अवगत थे। ध्रुव निःशब्द उनके सम्मुख हाथ जोड़े हुए खड़ा था। उस पर अपनी अहेतु की कृपा दिखाते हुए भगवान ने उसके मस्तक पर अपने शंख से स्पर्श किया। तत्क्षण ध्रुव के हृदय में परम सत्य के विषय में संपूर्ण वैदिक ज्ञान प्रस्फुटित हो उठा। ध्रुव का उत्साह बढ़ा और वो प्रार्थनाएं करने लगा। हे भगवान, मेरे चित्त में प्रवेश करके आपने मेरी सुप्त इंद्रियों, प्राण शक्ति और वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको नमन करता हूँ। सृष्टि के आरंभ में आपने ब्रह्मा जी को ज्ञान से आलोकित किया। फलस्वरूप वे सृष्टि को उसी प्रकार देख तथा समझ गए जिस प्रकार गहरी नींद से जगा व्यक्ति एक क्षण में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाता है। मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति शरीर रूपी चमड़ी के इस थैले का भोग करने का प्रयास करते हैं। निश्चित ही वे आपकी माया के प्रभाव से बंधे हैं। आप कल्प वृक्ष के समान हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, परंतु फिर भी हम आपसे इंद्र तृप्ति की वे सुविधाएं मांगते हैं जो नरकों में भी उपलब्ध है। हे भगवान, आपके चरण कमलों पर ध्यान असीम अलौकिक सुख प्रदान करता है। कुछ लोग आपके निराकार रूप में विलीन होकर ब्रह्मानंद सुख की आकांक्षा करते हैं, परंतु शुद्ध भक्तों के मुख से आपके यशोगान को सुनकर ब्रह्मानंद का वह सुख भी तुच्छ प्रतीत होता है। फिर स्वर्गीय लोकों में पाए जाने वाले क्षण भंगुर सुख का तो क्या कहना, जिसे काल की दो धारी तलवार द्वारा एक दिन नष्ट कर देगी। हे अपरिमेय प्रभु, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे सदैव आपकी भक्ति में रत महान भक्तों का संग प्राप्त हो। तब मैं निश्चित ही भौतिक संसार रूपी इस भव सागर को पार कर जाऊंगा। चूंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं के श्रवण के लिए अत्यंत उत्कंठित हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं इस लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर लूंगा। हे भगवान, आपको अपने सामने देखकर मेरे मन में आपके प्रति उठने वाले नाना विचार और धारणाएं नष्ट हो गईं। मैं प्रत्यक्ष समझ पा रहा हूँ कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। हे देव, आपको प्राप्त करके फिर अन्य क्या प्राप्य रह जाता है? आप समस्त वरों के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भौतिक इच्छाओं से मुक्त जो भक्त प्रेम और भक्ति पूर्वक आपकी सेवा में रत रहते हैं, उन सेवाओं की तुलना में वे संपूर्ण जगत के साम्राज्य के आधिपत्य को भी निकृष्ट मानते हैं। परंतु आप अत्यंत दयालु हैं। जिस प्रकार एक गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाकर उसे पालती पोसती है और उसकी रक्षा भी करती है, उसी प्रकार आप मुझ जैसे अज्ञानी भक्तों का पोषण और रक्षण करते हैं। ये प्रार्थनाएं करने के पश्चात ध्रुव महाराज शांत हो गए। तब भगवान ने कहा, प्रिय ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय की इच्छा से भली भांति परिचित हूँ। यद्यपि वह महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची तथा कठिन है, फिर भी मैं तुम्हें ध्रुव लोक का आधिपत्य प्रदान करके तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति होने पर
ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर होने वाली प्रलय में भी वह लोक नष्ट नहीं होगा। जिस प्रकार धान निकालने के लिए खंबे से बंधा बैल खंबे के चारों ओर घूमता रहता है, उसी प्रकार अंतरिक्ष के सितारे, सारे सितारे ध्रुवलोक की धुरी पर घूमेंगे। आज तक किसी ने इस लोक पर राज्य नहीं किया है। कुछ समय में तुम्हारे पिता वानप्रस्थ स्वीकार करेंगे और अपना राज्य तुम्हें सौंप देंगे। अगले 36,000 वर्षों तक तुम पृथ्वी पर शासन करोगे। परंतु इतना लंबा समय व्यतीत करने पर भी तुम ना तो बूढ़े होंगे और ना ही तुम्हारी इंद्रियां कभी क्षीण होंगी। तुम्हारे राज्यकाल के दौरान शिकार खेलते समय तुम्हारे भाई उत्तम का वध हो जाएगा। अपने पुत्र की मृत्यु से उन्मत्त सुरुचि उसकी खोज में वन में जाएगी और वहां पर आग में जलकर उस वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। अपने शासनकाल में तुम अनेक महायज्ञ संपन्न करोगे और विशाल धन संपदा दान में दोगे। इस प्रकार अपनी जीवन काल में तुम अतुल सुख का भोग करोगे और मृत्यु के समय तुम्हें मेरा स्मरण होगा। अपने मनुष्य जीवन को इस प्रकार सफल करके तुम मेरे ध्रुवलोक में प्रवेश करोगे, जहां क्षीर सागर के बीच में श्वेत द्वीप स्थित है। ध्रुव लोक इस भौतिक जगत के बीच स्थित एक वैकुंठ लोक है और इसके पश्चात तुम्हें पुनः कभी बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना होगा। सामान्यतः शुद्ध भक्तों की इच्छा होने पर भी भगवान उन्हें भौतिक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, परंतु ध्रुव महाराज की स्थिति भिन्न थी। भगवान जानते थे कि ऐसे शुद्ध भक्त इतना ऐश्वर्य प्राप्त करके भी कृष्ण भक्ति से भ्रष्ट नहीं होते। यह इंगित करता है कि महान भक्त भौतिक भोग विलास की सुविधाओं के होते हुए भी अपनी भक्ति तथा भगवत प्रेम के स्तर को बनाए रखते हैं। परंतु ऐसे भक्त प्रायः दुर्लभ होते हैं। ध्रुव की पूजा और स्तुतियां स्वीकार करके भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर अपने वैकुंठ धाम लौट गए। ध्रुव भी भगवान को अपनी दृष्टि से ओझल होने तक एकटक देखता रहा और तत्पश्चात अपने घर की दिशा पकड़ ली। यद्यपि उसकी मनोकामना पूरी हो चुकी थी, परंतु फिर भी वो अधिक प्रसन्न नहीं थे। अब वे समझ चुके थे कि विशुद्ध भक्ति का स्तर कितना महान होता है। उस उन्हें ग्लानि होने लगी कि अपनी सौतेली माँ से प्रतिशोध की भावना में तथा ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने की चाहत में उन्होंने भगवान जी का भजन किया। हालांकि भगवान ने उनकी इच्छाएं पूरी कर दी थी, परंतु फिर भी ध्रुव लज्जित थे। वे भली भांति समझ चुके थे कि सच्चे भक्तों के हृदय में ऐसी इच्छाएं शोभित नहीं होती। घर लौटते समय वे स्वयं को धिक्कारने लगे। ओ जरा देखो मैं क्या कर बैठा। भगवान व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करके अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर सकते हैं, परंतु मैं मूर्खतावश मैंने उनसे एक क्षण भंगुर संसारिक वस्तुएं ही मांगी। ऋषि मुनियों को भगवान का जो दर्शन प्राप्त करने के लिए जन्मों जन्मों तक तपस्या करनी पड़ती है, मैंने उस लक्ष्य को सिर्फ 6 महीने में ही प्राप्त कर लिया, परंतु अज्ञानतावश मैं उस सुनहरे अवसर को खो बैठा और मेरा पतन हो गया। स्वर्गीय सुखों का उपभोग करने के बाद देवताओं को पुनः मृत्युलोक में गिरना पड़ता है। कदाचित इसलिए वे वैकुंठ जाने का प्रयास करने वाले लोगों से द्वेष करने लगते हैं। निश्चित ही उन्होंने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट किया है, जिससे मैं अपने गुरुदेव श्री नारद मुनि के उपदेशों का ठीक से पालन नहीं कर पाया। मोहवश मेरी दृष्टि द्वंद्व से दूषित हो गई। मैं अपने भाई और विमाता को अपना शत्रु मानने लगा, शत्रु के रूप में उन्हें देखने लगा। मुझे एक शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हुआ तथा मैंने उनके निर्देशन में भगवान का भजन किया। फलस्वरूप मुझे प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन प्राप्त हुए और मैंने उन्हें संतुष्ट भी किया। परंतु इतना होने पर भी मैंने उनसे भक्ति और सेवा मांगने की जगह पर भौतिक प्रसिद्धि और ख्यातियां ही मांगी। मैं कितना मूर्ख हूँ। मैं उस मूर्ख निर्धन के समान हूँ जो एक महान सम्राट को प्रसन्न करके मन चाही वस्तु मांगने का सौभाग्य प्राप्त करता है, परंतु मूर्खतावश वह केवल टूटे हुए चावलों के कुछ दाने ही मांगता है। ध्रुव जानते थे कि यदि भगवान चाहते तो उसे तुरंत बैकुंठ लोक ले जा सकते थे। ध्रुव को लगा मानो भगवान ने उनकी दूषित भौतिक इच्छाओं को दंड स्वरूप उन्हें 36,000 वर्षों के लिए पृथ्वी का आधिपत्य दे दिया।
इसी बीच एक संदेशवाहक ने महाराज उत्तानपाद को ध्रुव के घर लौटने की सूचना दी। राजा का मन अभी तक ग्लानि से भरा हुआ था। वे स्वयं अपने पुत्र के घर गृह त्याग का कारण मान रहे थे। खुद को मतलब महसूस कर रहे थे कि मेरी वजह से मेरा बच्चा जो घर से चला गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें वे एक बार फिर से अपने पुत्र से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए यद्यपि उनके मन में संदेशवाहक के शब्दों पर संदेह हुआ, परंतु नारद मुनि के आश्वासन का स्मरण करते हुए उनका मन प्रसन्नता से भर उठा। महाराज उत्तानपाद ने उस संदेशवाहक को बहुमूल्य रत्नों से बनी एक माला भेंट स्वरूप की और फिर अपने वरिष्ठ जनों, ब्राह्मणों तथा मंत्रियों, अधिकारियों और बंधु बांधवों को एकत्र करने लगे। अपने पुत्र को देखने के लिए आतुर राजा तुरंत रथ पर आरूढ़ हुए और एक भव्य जुलूस लेकर नगर के बाहर निकल पड़े। उनके साथ मंत्रोच्चार कर रहे ब्राह्मणों तथा शंख, नगाड़े और बांसुरी जैसे वाद्यंत्रों को बजा रहे संगीतज्ञों के दल थे। महारानी सुनीति भी सुरुचि और उत्तम के साथ एक पालकी में बैठी हुई थी। वह उनका यह व्यवहार एक महान वैष्णव की माता के अनुरूप था। जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने दूर जंगलों के बीच से आते ध्रुव को देखा, तो वे तुरंत अपने रथ से उतर आए और स्नेहपूर्वक उसका स्वागत करने के लिए दौड़े। भरी सांसें भरते हुए उन्होंने अपनी दोनों बाजुओं से ध्रुव को गले लगा लिया। वे स्पष्ट अनुभव कर रहे थे कि परम भगवान का संग करने के कारण उनके पुत्र की देह परिवर्तित हो चुकी है। वे उसका बार बार सिर चूमने लगे। उनकी आंखों से बह रहे आंसुओं से ध्रुव का शरीर भीग गया और इस प्रकार ध्रुव के मन की वह इच्छा भी आज पूरी हो गई। तब ध्रुव ने अपने पिता को प्रणाम किया और राजा ने भी उसकी कुशल क्षेम पूछी। इसके पश्चात ध्रुव ने अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किया। जैसे ही ध्रुव ने सुरुचि के चरणों को स्पर्श किया, सुरुचि ने उसे तुरंत उठाया और प्रेम पूर्वक उसका आलिंगन किया। अबाध बहते हुए आंसुओं के साथ उसने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, पुत्र चिरायु रहो। जब उत्तम और ध्रुव ने एक दूसरे को गले से लगाया तो प्रेम में भाव विभोर दोनों के शरीर पुलकित हो गए। जब सुनीति ने प्राणों से प्रिय अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाया तो वह अपनी समस्त मानसिक और सांसारिक पीड़ाओं को भूल बैठी। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू उसके स्तनों को छू रहे थे, स्तनों से चू रहे दूध से मिलकर मानो ध्रुव का अभिषेक कर रहे थे। इस अति मंगल और हृदय स्पर्शी दृश्य को देखकर राजमहल के सब निवासी सुनीति के सौभाग्य की भूरी प्रशंसा कर रहे थे। वास्तव में पिछले 6 महीनों से वह निरंतर भगवान से अपने पुत्र का संरक्षण और कल्याण की मंगल कामना कर रही थी। पूरी नगरी रंग बिरंगे कपड़े, मोतियों, फूल की माला, आम के पत्ते इत्यादि से सजी थी। सारी सड़कों तथा चौराहों को साफ करके उन पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था और अन्न, धान्य, फल, फूलों एवं अन्य शुभ वस्तुएं इधर-उधर बिखर गई थी। हरे कृष्णा, मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? हरे कृष्णा, आवाज सही है? जी जी माता माता जी। जी। ठीक है, धन्यवाद। यस माता जी। जब ध्रुव की सवारी उन मार्गों से गुजरी, तब स्त्रियों ने एकत्र होकर स्नेह पूर्वक उन पर अन्न, नवंकुरित घास, फूल तथा फलों के टुकड़े बरसाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात ध्रुव अपने पिता के राजसी महल में रहने लगा। महल की संगमरमर की दीवारें मूल्यवान रत्नों से जड़ रही थी और वहीं रखी सुंदर स्त्रियों की मूर्तियों के हाथों में चमकते हुए दीपक रखे थे।
कमरों के अंदर का सारा साज सामान सोने से बना हुआ था और महल के इर्द-गिर्द बने बगीचों में स्वर्ग से लाए वृक्ष लगे थे। वहां निर्मित सरोवर रंग-बिरंगे कमल पुष्पों से पूरित थे तथा हंसों, चक्रवाकों एवं अन्य पक्षियों से युक्त थे। उन सरोवरों तक ले जाने वाली सीढ़ियां मरकत मणियों से जड़ी हुई थी। अपने ऐसे महान पुत्र की देखभाल करने से महाराज उत्तानपाद का हृदय असीमित संतोष से भर गया। जब ध्रुव थोड़े बड़े हुए, उस समय ब्राह्मणों अपने मंत्रिमंडल एवं प्रजा की सहमति से उत्तानपाद ने ध्रुव को राज सिंहासन का कार्यभार सौंप दिया। अपनी बढ़ती अवस्था को देखते हुए महाराज उत्तानपाद ने वानप्रस्थ स्वीकार किया और आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से वन में प्रवेश कर गए। कुछ समय पश्चात ध्रुव महाराज का विवाह प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमि से हुआ और उसके गर्भ से उन्हें कल्प और वत्सर नामक दो पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया। ध्रुव महाराज ने वायुदेव की पुत्र इला से भी विवाह किया। इस पत्नी से उन्हें उत्कल नाम का पुत्र हुआ और एक अति सुंदरी पुत्री की भी प्राप्ति हुई। एक दिन उत्तम, जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ था, आखेट खेलने हिमालय के वनों में गया। आखेट बोलते हैं शिकार को, ठीक है। वहां एक मुठभेड़ में एक शक्तिशाली यज्ञ ने उसका वध कर दिया। शोक शोकग्रस्त सुरुचि अपने पुत्र की खोज में जंगल में चली गई और वहां पर उसकी भी मृत्यु हो गई। जब ध्रुव महाराज को इस दुखद घटना की जानकारी मिली तो वह शोक तथा क्रोध से अभिभूत हो गए। अपने रथ पर सवार होकर उन्होंने यक्षों की राजधानी अलकापुरी की ओर कूच किया और वहां वह नगरी हिमालय की एक घाटी में स्थित थी और शिव जी के भूतहा अनुयायियों से भरी हुई थी। अलकापुरी पहुंचकर उन्होंने अपना शक्तिशाली शंख बजाया। उस तुमुल ध्वनि से सभी दिशाएं गूंजने लगी और यक्षों की पत्नियों के हृदय भय से आतंकित हो उठे। ध्रुव की शंख की असहनीय ध्वनि को सुनकर यक्षों के झुंड और अस्त्र शस्त्र उठाकर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़े। ध्रुव महाराज एक दक्ष सारथी और धनुर्धारी थे। एक साथ अपने धनुष से 3 बाण छोड़ते हुए उन्होंने भारी संख्या के यक्षों का संहार आरंभ कर दिया। यक्ष अपनी पराजय को स्पष्ट देख पा रहे थे, परंतु फिर भी वे सच्चे हृदय से ध्रुव की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। उस समय वहां पर 1,30,000 नहीं, 30,000, हाँ ठीक है ना, 1,30,000, 1,03,000 हो गया शायद। यक्षों ने एक साथ अपने धनुषों से 6 बाण छोड़ने प्रारंभ कर दिए। उसके साथ में ही अपनी गदाओं, खड्गों, त्रिशूलों और भालों से आक्रमण कर रहे थे। परिणाम स्वरूप ध्रुव उसी प्रकार बाणों की वर्षा से आच्छादित हो गए, जिस प्रकार कई बार मूसलाधार वर्षा पर्वतों को आच्छादित करके उन्हें छिपा देती है। जब आकाश में उस युद्ध को देखने वाले सिद्धों ने इस दृश्य को देखा तो वो एक साथ हाहाकार करने लग गए। स्वयंभू मनु के पौत्र ध्रुव अब मारे गए। इधर यक्ष स्वयं को विजेता मानकर हर्षित हो रहे थे कि ध्रुव का रथ उसी प्रकार बाहर प्रकट हो गया, जिस प्रकार घने बादलों को चीरकर सूर्य प्रकट हो जाता है। ध्रुव के धनुष की टंकार और बाणों की सरसराहट ने यक्षों के हर्ष को शीघ्र ही शोक में बदल दिया। अनवरत बाणों की बौछार करते हुए ध्रुव ने न केवल शत्रुओं के शस्त्रों को ध्वस्त किया, अपितु उनकी ढालों को नष्ट करके उनके शरीरों को छलनी कर डाला। युद्ध भूमि कटे सिरों, भुजाओं और पैरों से भर गई और बचे खुचे यक्ष अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए पलायन कर गए। अब ध्रुव का विरोध करने के लिए अन्य कोई नहीं रहा। उन्होंने अलकापुरी के अंदर जाकर स्थिति का मुआयना करने का निश्चय किया, परंतु तभी उनके मन में विचार आया, इन यक्षों पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता, ये अपनी मायावी शक्तियों से कुछ भी कर सकते हैं। जब ध्रुव महाराज अपने सारथी से इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि एक प्रचंड गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी।
मानो कोई महासागर संपूर्ण सृष्टि को निगलने जा रहा था। उस समय आकाश में भयंकर तूफान उमड़ गया, काले बादल मंडराने लगे, मनहूसियत से बिजली कड़कने लगी और चारों ओर धूल उड़ने लगी। गहन अंधकार छा गया। तत्पश्चात बिजली चमकी और उसके साथ रक्त, मवाद, मल, मूत्र, मज्जा और सिर कटे धड़ों की प्रचंड वर्षा होने लगी। उसके बाद आकाश में एक विशालकाय पर्वत प्रकट हुआ और वहां से ओलों, भालों, गदाओं, खड़गों और चट्टानों की वर्षा होने लगी। ध्रुव ने जब ज्वलायमान आंखों वाले अग्नि उगलते सर्पों को अपनी तरफ दौड़ते हुए आते हुए देखा और उनके पीछे पागल हाथियों, सिंहों, चीतों के जत्थे आकर उन पर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे। तभी एक भयावह समुद्र ध्रुव की ओर उमड़ा। उसकी प्रचंड लहरों तथा झाग को देखकर प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रलय काल आ गया हो। ध्रुव को यक्षों की माया शक्ति से भ्रमित देखकर भगवान ने कुछ महर्षियों को उनके पास भेजा, ध्रुव को यह आश्वासन देते हुए कि वे भगवान की कृपा से इस विपदा को पार कर लेंगे। उन्होंने कहा, हे ध्रुव, भक्तों की पीड़ाओं का नाश करने वाले भगवान इन शत्रुओं के वध में तुम्हारी सहायता करें। भगवान का नाम स्वयं भगवान के ही समान शक्तिशाली है, इसलिए केवल उनके नाम का श्रवण और कीर्तन करने से भक्त उनका संरक्षण प्राप्त कर सकता है। ऋषियों के इन वचनों को सुनकर ध्रुव का उत्साह बढ़ने लगा। उन्होंने आचमन किया और नारायण ऋषि द्वारा निर्मित एक विशेष बाण अपने तरकश से निकाला। जैसे ही उन्होंने इस नारायणास्त्र को धनुष पर चढ़ाया, यक्षों की सब माया उसी प्रकार छितरा गई जिस प्रकार आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति के समस्त भौतिक सुख दुख नष्ट हो जाते हैं। सोने की नोक वाले हजारों बाण एक साथ नारायण अस्त्र से छूट निकले। उन पर हंसों जैसे पंख लगे थे और शत्रु सैनिकों के शरीरों में प्रवेश करते हुए वे उच्च ध्वनि करने लगे। यद्यपि अब तक असंख्य यक्ष सैनिक युद्ध भूमि में धराशायी हो चुके थे, विजय की आकांक्षा से शेष सैनिक अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए ध्रुव की ओर दौड़ने लगे, परंतु अपने तीक्ष्ण बाणों से ध्रुव ने उनके सिर पर तथा शरीर के अन्य अंग काट दिए। वीर गति प्राप्त उन यक्षों को सत्यलोक की गति प्राप्त हुई, जो सामान्यतः अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले ब्रह्मचारियों को ही प्राप्त होता है। जब स्वयंभू मनु ने देखा कि ध्रुव महाराज अंधाधुंध इन निष्पाप यक्षों का वध कर रहे हैं, तो वे वहां आए और कहा, पुत्र ध्रुव, कृपया यह युद्ध रोक दो। अत्यधिक क्रोध नरक का मार्ग ही प्रशस्त करता है। तुमने अपने भाई के प्रति अपने स्नेह का भरपूर परिचय दिया है और एक यक्ष के दोष के कारण तुमने असंख्य दोष रहित यक्षों का वध किया है। हमारा वंश धर्म और अधर्म के बीच भेदभाव के लिए जाना जाता है, इसलिए तुम्हें ऐसी अकारण हत्याएं करना शोभा नहीं देती। तुम भगवान के शुद्ध भक्त हो, तुम्हारा जीवन अन्यों के लिए एक आदर्श होना चाहिए। इसलिए मुझे आश्चर्य है कि तुम इतना घृणित काम कैसे कर सकते हो। जब भगवान के भक्त अन्य लोगों के साथ सहनशीलता, करुणा, मैत्री और संभाव से व्यवहार करते हैं, तो इससे तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो फिर ये तुम क्यों ऐसा घृणित कार्य कर रहे हो? जब स्वयंभू मनु ने देखा कि महान भक्त होते हुए भी ध्रुव अभी तक अपने भाई की मृत्यु पर ही खिन्न है, उसने कहना जारी रखा, पुत्र, इस भौतिक सृष्टि की प्रत्येक वस्तु 5 महाभूतों के मिश्रण से बनी है। परम भगवान के निर्देशन में प्रकृति के 3 गुण सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का सृजन, पालन, संहार करते हैं। इस सृष्टि सॉरी और इस दृष्टि से भगवान ही सृष्टि के प्रत्येक कार्य के कारण है। वे ही प्रत्येक व्यक्ति का वध करते हैं, परंतु चूंकि वे उनके ही कर्मों का फल प्रदान करते हैं, इसलिए उस दृष्टि से वे किसी का वध भी नहीं करते हैं।
भौतिक जीवन में हमें जो कुछ भी सुख-दुःख मिलते हैं, वो हमारे ही कर्मों का फल होता है। प्रिय ध्रुव, यह यक्ष तुम्हारे भाई के पास भी हत्यारे नहीं है। व्यक्ति का जन्म और मृत्यु तो नीति द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। इसलिए भगवान की चिंता का उपदेश करो। हरे कृष्णा। सॉरी। प्रिय ध्रुव, ये यक्ष तुम्हारे भाई के वास्तविक हत्यारे नहीं है। व्यक्ति का जन्म और उसकी मृत्यु तो नीति द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। इसलिए तुम भगवान का चिंतन करो, देखने का प्रयास करो। मैं और मेरा की भेद बुद्धि मायावी और अस्थायी है। ध्रुव, इतने सारे यक्षों का वध करके तुमने शिव जी के भाई कुबेर का मन उद्विग्न कर दिया है। तुम तुरंत प्रेम भरे शब्दों और प्रार्थनाओं से उन्हें शांत करो, जिससे उनका प्रकोप तुम्हारे परिवार को प्रभावित ना करे। इन उपदेशों को सुनकर ध्रुव ने स्वयंभू मनु को प्रणाम किया और तब मनु महाराज एवं ऋषिगण अपने अपने निवास पर लौट आए। जब कुबेर को समाचार मिला कि ध्रुव का क्रोध शांत हो गया है, तो उन्होंने यक्षों का वध रोक दिया और कुबेर उनसे मिलने के लिए युद्ध स्थल पर पहुंचे। कुबेर को देखते ही ध्रुव महाराज ने उन्हें प्रणाम किया और यक्षों, किन्नरों तथा चारणों ने उनकी यथोचित पूजा भी की। कुबेर ने ध्रुव से कहा, हे निष्पाप ध्रुव, मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि तुम अपने दादाजी के आग्रह पर तुमने अपनी शत्रुता त्याग दी है। अन्यथा जिसे त्यागना अत्यंत कठिन होता है। वास्तव में ना तो तुमने यक्षों का वध किया है और ना ही उन्होंने तुम्हारे भाई का। सृजन और संहार का कार्य तो काल के हाथों में है, जो भगवान का ही एक रूप है। तुम मुझसे बिना झिझक कोई भी वरदान मांग सकते हो। चूंकि तुम भगवान की सतत सेवा में संलग्न रहते हो, इसलिए तुम हर प्रकार के वरदान एवं आशीर्वाद के योग्य हो। ध्रुव ने उत्तर दिया, हे धनपति, मेरी एकमात्र अभिलाषा है कि भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा अविचल रहे और मुझे सदैव उनका स्मरण हो। इस प्रकार मैं इस भवसागर को सहजता से पार कर सकूंगा, जिसे अन्यथा पार करना अत्यंत दुस्साध्य है। यह देखकर कि ध्रुव ने कोई भौतिक वरदान नहीं मांगा है, कुबेर अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात कुबेर अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव भी अपनी राजधानी में लौट आए। आने वाले वर्षों में ध्रुव ने भगवान की प्रसन्नता के लिए अनेक यज्ञ किए। भगवान की अविचल भक्ति करते हुए ध्रुव प्रत्येक वस्तु में भगवान को तथा भगवान में प्रत्येक वस्तु को स्थित देखने लगे। ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन किया और इस प्रकार उन्होंने सुख भोग करके अपने पुण्य कर्मों को तथा तपस्या करके पाप कर्मों के फलों को क्षीण किया। इस काल की समाप्ति पर ध्रुव ने पृथ्वी का राज्यभार अपने पुत्र को सौंप दिया। अपने शरीर, पत्नियां, अपने पुत्र-पुत्रियों, बंधु-बांधवों, सोना, कोष, महलों तथा बाग-बगीचों को भगवान की माया शक्ति की सृष्टि मानकर उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और हिमालय में स्थित बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वहां स्वच्छ जल में स्नान करके तथा योग विधि का पालन करते हुए ध्रुव ने अपनी इंद्रियों को शुद्ध किया। फिर उन्होंने उन इंद्रियों को भौतिक जड़ पदार्थ से बाहर निकाला, जिससे वे भगवान की अर्चा मूर्ति पर ध्यान कर सकें। ध्यान अवस्था में उनका हृदय भाव विभोर होकर द्रवित हो जाता, उनके नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित होते, उनका शरीर कांपने लगता और रोम खड़े हो जाते। जब ध्रुव अपनी शारीरिक चेतना से पूरी तरह से ऊपर उठ गए और भौतिक बंधनों से मुक्त हो गए, उन्होंने एक अद्भुत विमान को आकाश से नीचे पृथ्वी पर उतरते हुए देखा। देदीप्यमान इस विमान में उन्होंने भगवान विष्णु के दो पार्षद नंद और सुनंद के दर्शन दिए। उनका चतुर्भुज रूप नव यौवन से भरपूर था। उनके श्यामल शरीर पर आंखें लाल कमल पुष्पों के समान प्रतीत हो रही थी। यह जानकर कि वे दोनों भगवान के नित्य पार्षद हैं, ध्रुव महाराज उनके सम्मान में तुरंत खड़े हो गए। उनके अकस्मात आगमन से वे असमंजस में पड़ गए। जब उन्हें नहीं सूझा कि उन दोनों का उचित स्वागत किस प्रकार किया जाए, तो वे हाथ जोड़कर केवल भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने लगे। दोनों विष्णुदूत इस सरल आग भगत से अत्यंत प्रसन्न हो गए और मुस्कुराते उन्होंने ध्रुव से कहा, हे राजन, तुम्हारा सभी प्रकार से मंगल हो। 5 वर्ष की अल्पावस्था में ही तुमने तपस्या के द्वारा भगवान को संतुष्ट कर लिया था। हम तो भगवान के दूत हैं और तुम्हें वैकुंठ में ले जाने के लिए आए हैं।
यह वैकुंठ लोक अत्यंत विशेष है और समस्त ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं, ना तो तुम्हारे पूर्वजों ने और ना ही किसी अन्य से इससे पहले इस लोक की प्राप्ति की है। भगवान नारायण ने स्वयं यह विमान तुम्हारे लिए भेजा है। कृपया इस पर विराजमान होकर वैकुंठ गमन करें और सदा के लिए वहां निवास करें। विष्णु दूतों की मधुर वाणी सुनकर ध्रुव महाराज ने सर्वप्रथम स्नान किया और फिर स्वच्छ वस्त्रों से आभूषित होकर अपने नित्य क्रियाक्रम किए। तत्पश्चात ध्रुव ने वहां उपस्थित अन्य सब ऋषि गणों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब विमान की पूजा और उनकी प्रदक्षिणा की और अंत में उन्होंने विष्णु दूतों को प्रणाम किया। जब वे सबको प्रणाम आदि कर रहे थे तो धीरे धीरे उनके शरीर का रंग बदलकर पिघले हुए सोने के समान देदीप्यमान होने लगा। इसके पश्चात जैसे ही ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान पर आरूढ़ होने के लिए आगे बढ़े, मूर्तिमान मृत्यु उनके समक्ष आ खड़ा हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के ध्रुव ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और विशाल महल जैसे उस विमान में प्रवेश किया। उसी समय उसी समय आकाश में नगाड़े बजने लगे, गंधर्वगण गाने लगे और ध्रुव के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। परंतु विमान में बैठते ही उन्हें सहसा अपनी माता सुनीति का स्मरण हो गया। मैं अपनी अबला माँ को अकेला छोड़कर खुद वैकुंठ में कैसे जा सकता हूँ। नंद और सुनंद उनके मन को समझ गए और उन्होंने एक और विमान की ओर संकेत किया जिस पर सवार होकर सुनीति भी वैकुंठ में ही जा रही थी। वैकुंठ की ओर यात्रा करते समय ध्रुव ने मार्ग में एक एक करके सब लोक देखे और देवताओं ने अपने विमानों पर से उस पर उन पर पुष्प वृष्टि की। सप्त ऋषियों का लोक पार करने के पश्चात ध्रुव ने भगवान विष्णु के सनातन धाम में प्रवेश किया, जिसकी आभा से ही अन्य समस्त भौतिक लोक प्रकाशित होते हैं। ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको ना पावकः। अपने यशस्वी शिष्य ध्रुव की इस गति को देखकर नारद मुनि प्रचेताओं की यज्ञ स्थली में गए और महाराज उत्तानपाद के इस महान पुत्र की प्रशंसा में 3 श्लोक कहे। इस कथा को विराम देते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं, जो व्यक्ति महाराज ध्रुव की इस कथा को सुनेगा वह धन संपत्ति ख्याति तथा चिरायु प्राप्त करेगा। यह कथा इतनी शुभ है कि केवल सुनने मात्र से ही व्यक्ति अपने पूर्व पाप कर्मों के फलों से मुक्त होकर ध्रुव लोक की प्राप्ति कर सकता है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है और श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक ध्रुव के पावन चरित्र को समझने का प्रयास करता है, वह भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, मात्र इस कथा को सुनने से व्यक्ति ध्रुव महाराज जैसे गुण प्राप्त कर लेता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातः एवं संध्या समय भक्तों के संग में अत्यंत ध्यान पूर्वक महाराज ध्रुव के चरित्र और उनके कार्यों का चिंतन करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे। आप सभी भक्तजनों का धन्यवाद।